देव की जय। ओम 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 ओम। अनंत ब्रह्मांड रूप, अनंत ब्रह्मांडों में जो भी कुछ है वो सब रूप, फिर भी एक अद्वैत आत्मरूप परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जिस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम उद्यमशील हैं, जिस सत्ता में स्थित होने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसे पाकर भवाटवी को मिटाने के लिए हम तत्पर हैं, उस पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, उस समस्त रूप होते हुए भी अद्वैत रूप, जिसमें कभी भी द्वैत हुआ ही नहीं, उस पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं। हमें जो चाहिए वो वास्तव में हमें प्राप्त ही है, मगर प्राप्ति का एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है। अगर तो उससे हम अज्ञात है, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। वास्तविक अपना सबका स्वरूप वो एक ही है, इसलिए किसी में भिन्ना भिन्न कुछ नहीं, कोई भेद भी नहीं, कोई अन्यता भी नहीं। ऐसे समस्त संसार बन के जो स्थित है, फिर भी कुछ भी नहीं बना। संसार के सब कर्म जिसके द्वारा हो रहे हैं, फिर भी वो अकर्ता ही है, जो सब कुछ करके हुए भी कुछ भी नहीं करता, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कोई एक का नहीं। चींटी में चींटी जैसा छोटा दिखेगा, और बड़े में बड़े से बड़ा जो है वो भी वही है। तो जब अनुभव करेंगे तब सर्वदेहों में अदेह वो अपना सबका आपा, अपने आपा को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी प्रश्न रहता है कब पाया जाएगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जो हमसे कभी भी विभिन्न हुआ ही नहीं, हमसे जरा सा भी हटा ही नहीं, वो प्राप्त करने के लिए हमें इतना क्यों सोचना पड़ता है, इतना क्यों उद्यम करना पड़ता है? इसका आंसर एक ही है कि अविद्या से आवृत हुए हम अपने आप को खो चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। होते हुए भी नहीं का अनुभव कर रहे हैं। जैसे उन्मत्त पुरुष सब कुछ देखता है,
उनको तमाम चीजें दिखती हैं, फिर भी उसे उस चीजों का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार जो अपने आप में स्थित है, जो अपने स्वरूप में नित्य निरंतर अविरत स्थित है, उसको समस्त संसार जैसा है वैसा, लौकिक जगत जैसा जिसको दिखता है वैसा ही वैसा दिखता है, तब भी उन सब में उसे एक ब्रह्म ही भासित होता है। दृश्यादृश्य उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तो ज्ञानी की यह स्थिति है, उसको सब कुछ परमात्मा दिखता है। और अज्ञानी की वो स्थिति है जिसको सर्वरूप होते हुए भी, उस परमात्मा सबसे समीप होते हुए भी, इनके हृदय में स्थित होते हुए भी उसको दिखाई नहीं देता। उसको भिन्न भिन्न जगत दिखाई देता है, भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई देते हैं। स्वरूप से, अपने आप से हम जब बिछड़ गए, माया से आवृत हो गए, तब हम वास्तव में ब्रह्म रूप है, वो हमें याद ही नहीं रहा। देह में आके गिरे, देह को ही अपना रूप मानने लगे। और जो अपने स्वरूप को भूल के देहाध्यास में आ गया, वो पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी, आत्मा होते हुए भी जीव हो गया। जीव होने के बाद जब कहीं थोड़ा संग मिल गया संतों का, या सत शास्त्रों का श्रवण मिल गया, तब फिर हुआ कि हमने क्या कर दिया, कैसा पागलपन किया। पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी हम अपने आप को जीव मानने को लग गए हैं, देह मानने को लग गए हैं, और देहातीत होते हुए भी देह में अपनापन स्थापित करके बैठ गए हैं, और संसार के सब भिन्न भिन्न जो रूप दिखाई दे रहे हैं, उसका जो वास्तविक रूप है उसको भी भूल गए हैं, और हमको सब संसार की भिन्न भिन्न दिखती हैं। इसलिए हमारे और अपने वास्तविक स्वरूप के बीच, देहाध्यास का रूप और स्वरूप का रूप, उसके बीच बड़ा डिस्टेंस हो गया, बड़ा अंतर हो गया। इस अंतर के कारण परमात्मा को हम कहीं दूर 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 समझते हैं। ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, मगर उसको हम समीप भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। खुद का स्वरूप होते हुए भी खुद तो नहीं मानते, मगर समीप भी नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए उसको पकड़ नहीं सकते। इसलिए उसको पाने के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो ये जीव भाव करके देहाध्यास होने के कारण हम सत स्वरूप को, अपने आप के स्वरूप को भूल गए हैं, और वो स्वरूप को बीच में थोड़ा सत्संग मिला तो परमात्मा रूप समझने लगे, और अपने आप को जीव रूप मानने लगे। यहाँ जो जीव उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चाहता है, वो जीव क्या है भाई? वो ईश्वर क्या है? जो नित्य स्थित है, सर्वत्र स्थित है, सर्वाकार है, सब में है, वो ईश्वर क्या है? और हम जो अपने आप को जीव मान के बैठ गए हैं, वो जीव क्या है? जीव ईश्वर का भेद स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम कितना भी पुरुषार्थ करते रहेंगे तो भी अभेद स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम अपने जीव स्वरूप को भी जान लेना चाहिए, जो हमने बना लिया है। शरीर को तो हम मानते हैं कि हम हैं, इसलिए
इस शरीर को जान के हम संतुष्ट हो जाते कि ये हमारा रूप है, उसका नाम हमारा नाम है, उसका आकार रूप हमारा ही है, ऐसा मान लेते हैं। मगर जीव भाव कुछ सत्संग के बाद हमको होता है कि हम जीव हैं, परमात्मा परमात्मा है। तो जीव और परमात्मा के बीच हमने जो भेद कर दिया है, वो भेद मिटाने के लिए हमको जीव भाव मिटाना पड़ेगा। जो हमारे स्वरूप की विस्मृति हो गई है, उस स्वरूप की हमें स्मृति लानी पड़ेगी। और जब स्मृति आएगी तब हम, जैसे अर्जुन ने कहा भगवान को, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह जिसके कारण मैं मुझको भूल गया था वो अब निवृत्त हो गया है, और मेरी जो वास्तविक स्वरूप की स्मृति जो मेरी छूट गई थी, जो जिसमें मैं सभान था नित्य, उसके प्रति मैं अभान हो गया था, वो अब मेरी अभान अवस्था मिट गई है, क्योंकि मेरा मोह निष्ठुर, मेरा मोह निवृत्त हो गया है। मोह से आवृत्त मैं मुझको खो चुका था, मुझको भूल चुका था। अब आपके उपदेश से, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्वरूप की स्मृति आई है। अब प्रभु, स्मृति के बाद भी मैं अर्जुन हूँ, आप परमात्मा कृष्ण हैं। जब तक मेरा अर्जुन भाव है तब तक मैं आपका दास हूँ। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शरण आया हूँ, आपके शरण हूँ, आपके उपदेश से मुझे ये भी प्राप्त हुआ है। मगर अब मुझे आप जो कहें वो ही करना है। वो करने से मुझे निश्चय होता है कि मैं अपने स्वरूप की दृढ़ स्थिति में स्थित हो जाऊंगा। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार व्यवहार करूंगा। तो देखिए, हम जब जीव भाव में आ गिरे हैं, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, तब हमें भी अर्जुन को वो वचनों को विचारना चाहिए। हम आपके शरण हैं प्रभु, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे संभाल लीजिए। आप जो कहेंगे वही अब मैं करूंगा। कहाँ दूसरे अध्याय में शरण जाने के बाद, और कहाँ लास्ट में स्मृति वापिस आने के बाद एक ही व्यक्ति कर रहा है। मगर जो शरण होता है वो उपदेश को ग्रहण कर सकता है, उपदेश को डाइजेस्ट कर सकता है, और उसके अनुसार व्यवहार करके जब वो सजाग हो जाता है, जागृत हो जाता है और अपने जगतिक मोह को छोड़ देता है, त्याग देता है, तब वो अपने परमात्मा स्मृति में वापस आ जाता है। जीव ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं है भाई, वो तो अभेद स्वरूप है। जीव ही ईश्वर है, मगर जीव ने मान लिया कि मैं छोटा सा जीव हूँ और भगवान बहुत विस्तृत है, बहुत बड़े हैं, जो आकाश को भी आवृत्त करके स्थित है। तो जो भेद बना है वो हमारे मन ने किया हुआ भेद है, हमारा माना हुआ भेद है, हमारे जीव भाव और देह भाव से हुआ भेद है। परमात्मा तो जैसा है वैसा ही वैसा है भाई, और हम जीव भाव में हैं तब भी परमात्मा की कल्पना से परमात्मा ने वैविध्यपूर्ण स्वरूप अपना बनाया है। इसलिए जितने भी स्वरूप हैं वो सब स्वरूप परमात्मा के। तो हम कहीं भी इधर उधर हुए तो भी परमात्मा की दृष्टि में हम परमात्मा ही हैं। जैसे जो शक्ति परमात्मा में है वो शक्ति सब में है, परमात्मा के सारे सज्जन में वो शक्ति पड़ी हुई है, मगर उस शक्ति के विषय हम अज्ञात हैं। जब उसका ज्ञान नहीं होता, जब तक हम सतशास्त्र और संत मत के अनुसार विचार नहीं करते,
विचार करके उसके अनुसार हम पुरुषार्थ नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तब तक हमारा भेद नहीं मिटता भाई। हमारे पास वही शक्ति परमात्मा ने भर दी है जो परमात्मा में खुद में है। वो सत्य को हम सत्य प्रूव नहीं कर सकते। वो सत्य को सत्य साबित करने के लिए जब हम जीव भाव और देहा भाव दोनों मिटा देते हैं तब होता है। अपने रूप को समझे, अपने स्वरूप को समझो। एक महासागर को देखो, महासागर में अगाध जल है, अपार जल है। वो जब नाव लेके मछुए जाते हैं समुद्र में, तब बांस से पानी का नाप करते हैं। उनके लिए नाप वो होता है, एक बांस, दो बांस, तीसरा बांस, चौथा, ऐसे एक के बाद एक जोड़ के जाने देते हैं समुद्र में। जब तक वो बांस नीचे टच होता है तब तक वो जानते हैं कि इतने फुट पानी है, इतने बांस पानी है। 10-11 बांस जोड़ने के बाद जब वो नीचे टच नहीं होता तब कहते थाह अथाह, थाह अथाह। मीन्स अब था नहीं ले पाएंगे, अब उसको जान नहीं पाएंगे कितने डेप्थ है। ऐसे जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे वैसे हमारी शक्तियों के विषय हम उजागर होते हैं, सावधान होते हैं, जागृत होते हैं, हमको पता चलता है। मगर जब पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे तब अथाह की स्थिति, आश्चर्य की स्थिति, आश्चर्य में मुग्धता और मुग्धता में अवाकता। फिर वाणी वहां कह नहीं सकती, कथ नहीं सकती, कुछ भी वाणी का विषय नहीं रहता। फिर भी हम ऐसे स्वरूप में सराबोर हो जाते हैं, ऐसे तद्रूप हो जाते हैं, इस प्रकार मिल जाते हैं जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। दूध को मीठा कर देते हैं, फिर भी अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं। जब हम इस प्रकार परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तब हम नहीं बचते, तब हम नहीं रहता, तब एक ब्रह्म ही रहता है जो एक भी नहीं कहा जाता, दो भी नहीं कहा जाता, उसे अद्वैत रूप कहते हैं। वो परमात्मा है। उस परमात्मा के साथ भेद कहाँ से हो सके भाई? हमारी जो भेद दृष्टि है, हमारी जो भेद बुद्धि है, वही हमारी भूल है। जहाँ भी भेद बुद्धि जहाँ से शुरू हुई वहां तक जब जाएंगे तब पता चलेगा अरे ये तो हम हमसे ही दूर हो गए। हमने अपने आप को ही आप से हटा दिए, फेंक दिए। क्या भारी गलती की है। वहां कड़े अभ्यास की शुरुआत होती है। हम फिर सोचते हैं कि परमात्मा की अगाध शक्ति परमात्मा हम में रखी है, उसकी अनुभूति कैसे हो, इस प्रकार जानी जाए। इसलिए महापुरुष दृष्टांत देते हैं। सागर में से छोटा सा जल थोड़ा ले लो, उसको एक छोटी कटोरी में रख दो, फिर एक गड्ढा कर दो, सागर के जल से एक गड्ढा कर दो, गड्ढे में भर दो, फिर एक तालाब बना दो, तालाब में समुद्र का जल भर दो। अब एक कार्य करें, वो छोटा सा कटोरी में जल है ना, उसमें एक राई के दाने का छिलका रख दो, जो छोटे से गड्ढे में है इसमें चने का छिलका रख दो, जो तालाब है उसमें छोटा सा ऐसा हल्का सा पात्र रख दो, और समुद्र में जो ताकत है इतनी सारी नाव बहा दो। देखो समुद्र में नाव बहती है, बड़ी बड़ी स्टीमरें बहती हैं,
तालाब में छोटा सा पात्र रखता है, अगर तो पशु पक्षी आदि उसमें तैरते हैं। गड्ढे में चने का छिलका तैरता है और कटोरी में राई का छिलका तैरता है। सब में तिराने की शक्ति है। छोटी क्वांटिटी में जो जल है वो छोटे को तिराता है, उससे उत्तर बढ़ती हुई क्वांटिटी जल की हुई वो इससे बड़े बड़े को तिराते जाते हैं। और समुद्र में जब गए तब कहीं स्टीमर है उसमें चलती, इन सबको वो तरा देता है समुद्र। सब जल में तैराने का सामर्थ्य है, तारने का सामर्थ्य है, मगर भेद कहाँ है? छोटे बड़े आधार का, छोटे बड़े पात्रों का भेद है। इस प्रकार परमात्मा कभी किसी से दूर नहीं हुआ। छोटे छोटे जीव जंतु के रूप भी परमात्मा के ही है, तो छोटे सारे रूप भी परमात्मा ने लिए हैं। और बड़े से बड़े महाकाय रूप जो प्राणियां हैं उनको बना के भगवान ने उसी में ही अपने आप को स्थित कर दिया है। तो महाकाय प्राणी रूप भी परमात्मा है और छोटे से जंतु रूप भी परमात्मा ही है। छोटा तिनका भी परमात्मा है और सुमेरु जैसा पर्वत भी परमात्मा है। एक ही है जो भी कुछ है। अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ बन के वो परमात्मा ही स्थित है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने मोह से आवृत्त किए हुए स्वरूप को मोह की निवृत्त करके जागृत करना है, देखना है। इसलिए करना क्या? देखिए अग्नि को देखो, चिंगारी भी अग्नि है। रुई के ढेर में जाके गिरती है तो रूह को जला देती है, अग्नि रूप बना देती है। तो जलाने का सामर्थ्य उसमें भी है। एक छोटा सा अग्नि जाके लकड़ियों के बीच गिरे, लकड़ियों को अग्नि रूप कर देते, तो उसमें भी जलाने की शक्ति है। सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र उस सब में भी वही उष्णता है जो अग्नि में है। बड़े अग्नि के ढेर को बहुत कुछ जलाने का सामर्थ्य होता है, छोटे के पास छोटे जलाने का सामर्थ्य होता है, मगर जलाने का सामर्थ्य सबके पास है। तो जीव जीव बन गया, देहाध्यास में आ गया, तब भी वो पूर्ण परमात्मा का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमात्मा ने वो सामर्थ्य दिया है। और महाकाय है तब भी उसमें वही सामर्थ्य है जो छोटे जंतु में है। जंतु में जंतु जैसा दिखाई देता है और महाकाय प्राणियों में महाकाय दिखाई देता है। फिर भी है तो वो एक ही। ये जीव और ब्रह्म के, जीव और ईश्वर के भेद को मिटाने के लिए हमें ये देखना है कि परमात्मा ने ये जीव रूप धारण किया, मगर वो परमात्मा अपने जीव स्वरूप को नहीं भूला, अपने निज स्वरूप को नहीं भूला। जीव हुआ है तब भी वो मेरा ही रूप है, ऐसा उससे निश्चय है, दृढ़ है। हमने क्या किया कि उस भगवान के छोटे से रूप में हम अपने कोई कर्म के अनुसार अकस्मात जा गिरे, अपने कर्म फल भुगतने के लिए पहुंचे, तब हमें वो स्मृति नहीं रही है कि हम वास्तव में परमात्मा हैं। हम अपने आप को जीवात्मा समझते हैं, अगर देह से मानते हैं। ये जो भेद हमारा बनाया हुआ है, ईश्वर का नहीं बनाया। ईश्वर की दृष्टि में कभी भेद नहीं है, हमारी दृष्टि में, हमारे अज्ञान से हमने भेद बनाया है। उस भेद को हमें मिटाना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने हमको परमात्मा के स्वयं की जितनी भी शक्ति है वो शक्ति दे के भेजे हमारी पात्रता के अनुसार, मगर उसको हम प्रचंड कर सकते हैं, उस शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, उस शक्ति को पूर्ण शक्ति में
हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे चिंगारी रुई के ढेर में गिरे और रुई के पूरे ढेर को अग्निरूप कर देती है। वो लकड़े के बड़े पहाड़ में जाके एक बड़ा अग्नि गिरे और सब लकड़े को अग्निरूप बना देती है। वैसे ही परमात्मा स्वरूप जो अब में है, इसके सामने जो माया का कर्टेन है, जो मोह का आवरण है, उसको हटाने का सामर्थ्य ईश्वर ने हमको स्वयं को दिया हुआ है। इसलिए मनुष्य तन की ये विशेषता है कि मनुष्य के पास अपने अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए और ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए जो अपना खुद का है सामर्थ्य दिया हुआ है। इस सामर्थ्य से हम अपने आप को जाने, अपने आप को संभालें और देखें कि हम क्या हैं। अब हम सोचेंगे क्यों नहीं होता। पाना तो यही है, हम उत्तमोत्तम जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सबसे श्रेष्ठ सुख है वही पाना चाहते हैं। हम आनंद में बेहद आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। कभी भी हम कुछ न्यून जानना नहीं चाहते, न्यून मांगते नहीं, हम अधिक से अधिक ही मांगते हैं। उस अधिकतम अपना जो स्वरूप है उसको भूल जाने के कारण हम छोटे मोटे में गिर गए हैं और स्वार्थ, मोह, लोभ और राग द्वेषादिक में अपने आप को खो चुके हैं। ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभादिक हमें छोड़ देने पड़ेंगे। इसके लिए हमें विचार करना है कि विकार जागतिक है, वास्तविक नहीं है। परमात्मा निर्विकार है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले निर्विकार ब्रह्म अपने आप में सहज सहज स्थित है, अपने मौज में स्थित है, अपने आनंद में गरकाव थे, अपने सुख सैया में ही बोड़े हुए थे। वहां से इस सृष्टि की उत्पत्ति उनके संकल्प से ही हुई और सृष्टि की उत्पत्ति के बाद कृपा करके उन्होंने जीवों को थोड़ा स्वातंत्र दिया। इसमें और सब जीव दृष्टांत के लिए बनाए गए। जो सबसे पहले नीति बनी उसमें सृष्टि की उत्पत्ति के साथ नियति भी निश्चित की गई और 84 लाख योनि के मॉडल बनाए गए। और कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा होगा, कौन वैसा होगा, वो नियत कर दिया गया। पहले अकारण सब उपजाए गए, फिर उसमें नीति निश्चित हो गई कि सबकी गति कैसी होगी और अपने आप के स्वरूप में रहेंगे। वो कैसे होंगे? तो वो ईश्वर कोटि के रहेंगे। जो स्वरूप को भूल चुके हैं वो स्वरूप में भूलने के बाद स्वरूप से उतरकर जो देवता आदि हैं वो स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। अन्य योनि के जीवों की तो बात क्या है, ये सब मॉडल है, सिर्फ उनके कोई कर्म नहीं है। देखने के लिए बनाए गए हैं कि तुम मनुष्य योनि में पहुंचो। तुमको मनुष्य बना दिया गया। 84 लाख योनि में से एक योनि मनुष्य की है। इसमें कई शरीर बनाए। ये मनुष्य शरीर में रह के तुम जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम पाओगे। इस प्रकार की इस योनियों में तुम्हारी गति होगी। मनुष्य जन्म में किए हुए कर्म के आधार पे हमको और तन मिलते हैं। मनुष्य जन्म में किए हुए कर्म के जो परिपक्व होके फल बन गए हैं, उस फल भुगतने के लिए हमको शरीर मिलता है। दूसरा, ये दूसरे शरीर में हम मनुष्य हो सके ऐसी खातिर नहीं है। अगर प्रथम मनुष्य शरीर में ही हम स्वरूप को नहीं भूले तो हम ईश्वर कोटि के हो गए, तो फिर हमें शरीर धारण करने का प्रश्न ही नहीं रहता। ईश्वर कोटि के जीव को सदैव स्वरूप की स्मृति होती है। मगर अन्य शरीरों में गए तो जैसे जैसे कर्म मनुष्य शरीर में आके किए
वैसे वैसे परिणाम के अनुसार जैसा शरीर मिलता होगा वैसा शरीर सबको मिलेगा। ईश्वर ने सर्वज्ञ बन के वो बता दिया, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो मनुष्य से इतर योनि, मनुष्यतर योनि तब मिलती है जब मनुष्य शरीर में हम जो कर्म करते हैं भले बुरे, उसी के परिणाम हमें ही भुगतने होते हैं। अन्य योनियां तो सारी भोग योनियां हैं। मनुष्य तन से किए हुए कर्मों के फल भुगतने के लिए पशु जैसे कर्म किए होंगे वो पशु धर्मा बनेंगे, पशु बनेंगे। पक्षी जैसे कर्म किए होंगे वो पक्षी बनेंगे। इस तिर्यक योनि को प्राप्त करने वाले जीव अधम कर्म करने वाले होते हैं तो ऐसे शरीरों में जाते हैं। जड़ धर्मा, जिसने जड़ता के साथ ही मनुष्य जीवन पसार किया है, जिसने औरों का कभी सोच नहीं किया, जिसने अपने स्वार्थ का ही सोच किया, अपने उपभोग का ही सोच किया है, जो छिप छिप के खा गए हैं और सबको बांटे बिना और सबको दिए बिना समान रूप से नहीं दिया और खुद ज्यादा खा गया, ऐसा जो है मनुष्य जन्म में रहने वाला वो पेड़ योनि को प्राप्त होता है। जिसको वृक्ष योनि को प्राप्त करने के बाद, वनस्पति योनि को प्राप्त करने के बाद सीधा ईश्वर ने जो बनाया है वो खाने का भी अधिकार नहीं है। उसको जो वेस्ट है, जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको भी सड़ाया जाता है, गलाया जाता है और फिर उसके खाने योग्य खुराक बनता है। ऐसे कर्म करके हम ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सब योनियों की बात करने को जाएंगे तो कई सत्संग हो जाएंगे। हम सब योनियों की बात नहीं करेंगे, हम इतना ही सोचेंगे कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फिर दूसरी योनि में बन जाएंगे। मनुष्य जन्म में क्रोध ही किया, मनुष्य जन्म में किसी का द्वेष ही किया, किसी को काटने को दौड़े, किसी को खाने के दौड़े, किसी को छीनने के दौड़े, तो हमें वो बाघ, बरु, शेर, चित्ता, बिच्छू, सर्प आदि योनि में भटकना पड़ेगा। जैसा किया होगा वैसा होगा। छिप छिप करके, चुरा चुरा करके ले लिया होगा तो ऐसी योनि प्राप्त होगी जिसमें न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा। त्रस्त हो जाएंगे। फिर भी ईश्वर दया करके कूड़े कचरे को भी खाने के लिए गला सड़ा के, खराब न हो जाए हमारा पेट, इसलिए गला के सड़ा के हमारे खाने योग्य बना के हमें देता है, क्योंकि ईश्वर दया हमारे जीवन को टिकाने के लिए बारिश बन के बरसता है, पानी दे देता है। देखो तो सही, किसी के हृदय में दया उत्पन्न करके स्वयं ही हम पर दया करता है। करुणा उनका स्वभाव है। हम कितने भी क्रूर होंगे तो भी हम पर वो दया करेगा। हमारी योग्यता के अनुसार हमारी जो नीड होगी वो हमें पहुंचा देगा। ऐसे दयालु परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए हम अगर लालाहित न होवे तो क्या होवे? अधम से अधम, अधम से अधम, अधम से अधम स्थिति में पहुंच जाएंगे। महाप्रलय की महायातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। कर्म के अनुसार उच्च नीच जाएंगे, मगर बीच में कर्मों के फल भुगतने के लिए नरक आदि की यातना आ जाए तो बहुत क्रूर रूप से हमारे किए हुए कर्मों के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। शरीर से खून पूरा बह जाए तो भी मृत्यु नहीं आती, ऐसी सजाएं मिलती है। जलते हुए आग के कुंड में डाल दिए जाए, शरीर जल जाए तो भी मृत्यु नहीं मिलती है। किसी को जल नहीं दिया तो जल के बिना मरना पड़ता है। किसी को खाना नहीं दिया तो भूखे प्यास से मरना पड़ेगा। कैसे कैसी स्थिति होगी ये वर्णन नहीं करना है। ये भयानक श्रुतियां हैं हमारी जो इसका वर्णन करते हैं, और रोचक श्रुतियां भी हैं। कहती है तुम भजन करोगे, तुम दान करोगे, तुम पुण्य करोगे, तुम यज्ञ करोगे, किसी के लिए जियोगे, किसी का पहला देखोगे और फिर अपना देखोगे, किसी के साथ प्रेम से बर्ताव करोगे तो तुमको परमात्मा का अधिक अधिक प्रेम मिलता जाएगा। अब ये रोचक बातें हमें बहुत पसंद है। अपनी श्रुतियां सब बातें बताती हैं।
ये रोचक स्मृतियां पसंद हैं तो हमें बरतना भी वैसा ही पड़ेगा भाई। रोचक व्यवहार करने पड़ेंगे हमारे व्यवहार से, और सब प्रसन्न हो, सब खुश हो, कोई भी ना खुश ना होवे, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम इतने सावधान रहें कि हम कभी भी किसी से दुखी न हो, किसी से त्रस्त न हो। कहीं भी हमारे जीवन में ऐसे संजोग आ जाए तब हम सोचें कि हमारे कर्म के कोई फल, ईश्वर की बड़ी दया है कि अब वो कर्म खत्म हो रहा है, मगर हम प्रसन्न ही रहेंगे। हमने ईश्वर प्राप्ति के साधनों में सबसे पहले साधन देखा था प्रसन्नता, जिसको बोधिता कहते हैं। प्रसन्नता ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति, प्रभु प्राप्ति का सुगम और सरल साधन अगर कोई है तो प्रसन्नता। और प्रसन्न हम तब रह सकते हैं जब हमको अन्य नहीं दिखती, भिन्ना भिन्न हमको नहीं दिखाई देती, हम और सबको अपना ही स्वरूप समझते हैं, और सबके साथ जैसे व्यवहार हमको हमारे लिए पसंद है औरों का, वैसा व्यवहार हम सबके लिए करना चाहिए। जब इतने सावधान हो जाएंगे कि कभी भी गलती से भी किसी को ऐसे दुत्कार नहीं करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, मान करेंगे, चाहे हमारा सम्मान होवे न होवे। हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं, हमारे उद्धार के लिए हमें अपमान की आवश्यकता है, तो अपमान हो जाए तो भी समझना कि ये परमात्मा की दया है। जीवन में भगवान जब प्रसन्न होते हैं, भगवान जब रिझते हैं जीवात्मा पर, खास मनुष्यों पर, तब भगवान उनका सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। धन, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, ये सब ले लेते हैं, क्योंकि यही सब बाधक हैं। ईश्वर की बड़ी से बड़ी कृपा होती है तब ईश्वर मनुष्य से सब कुछ छीन लेता है। जहां जाए वहां सम्मान नहीं मिलता, अपमान ही होता है। मगर अपमान में भी जिसको अपमान नहीं लगता, कोई बात नहीं, हमारे किए हुए का हिसाब है। हमने कभी किसी का अपमान इतना किया होगा, इसलिए अपमान हो रहा है, तो हमारा कर्म भुगत के खत्म हो रहा है। अपकीर्ति होती है, हमने भी किसी की अपकीर्ति की होगी, कोई तिरस्कार करता होगा, तब हमें समझना चाहिए कि हमने भी किसी का तिरस्कार किया होगा। कोई हमें कष्ट देता है, कोई पुत्र बन के कष्ट देता है, कोई पुत्र वधू बन के कष्ट देता है, कोई मित्र बन के कष्ट देता है, कोई नौकर चाकर बन के कष्ट देता है, कोई नेबर बन के कष्ट देता है, कोई अनजान बन के कष्ट देता है, तो क्या किसी का कोई इंटेंशन होता है? नहीं, उसमें बैठे हुए परमात्मा उसके हृदय में ही स्थित है, उसको ऐसी प्रेरणा थोड़े करते हैं। मगर हमारे कोई कर्मों का ही परिणाम है, हमारे कर्म ही ये रूप धारण करके हमारे सामने आए हैं। अच्छा है, ईश्वर की बड़ी दया है, इसी जन्म में हमें छुटकारा दिला देंगे। अब हमें दूसरे शरीर में नहीं जाना है, तो हमारे किए हुए सब हमें यहाँ ही खत्म कर देना है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, जो ईश्वर ने धन, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब ले लिया और सम्मान को भी खत्म कर दिया। जहाँ जाओ वहाँ अपमान, मगर वहाँ भी हम प्रसन्न प्रसन्न रहे, तब हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, तब हम अपने आत्मीय स्वरूप को, ईश्वरीय स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। वो प्राप्त हमें होता है। तो ये सब शर्त हम पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि इतनी भक्ति करते हैं, इतने तप करते हैं, इतने जप करते हैं, इतना ज्ञान चर्चा करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी क्यों ज्ञान नहीं होता? आंसर आप सबके पास है और सबको मिल भी गया है या नहीं है तो अब हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सावधानी रखनी है। अगर सब कुछ छिन जाए तब भी नरसी की तरह हम कह सके, भलू थयु भागी झंझार, सुखे विष्णु श्री गोपाल। परमात्मा से प्रीति न उठे। कई ऐसे कहते हैं कि मुझे तो भगवान में भी श्रद्धा नहीं। अरे भाई, अपने कर्मों का विचार कर। भगवान तो दयालु 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 है। तुम्हारे हृदय में बैठ के तुम्हें प्रेरणा करता है, उसकी प्रेरणा को तो सुन, उसको तो जान। तो तुम्हारे भीतर में बैठ के तुम्हें शक्ति दे रहा है, साधना का सामर्थ्य दे रहा है। तुम ये नेगेटिविटी को त्याग दे और पॉजिटिव बन के परमात्मा की उपासना कर। फिर देख, वो हमारे भीतर बैठा है,
हमें पूर्ण सहाय कर रहा है और हमारी प्रगति में उसकी ही शक्ति है। उसी की शक्ति से ही हमारी प्रगति हो रही है और आगे भी होगी। ऐसा स्वीकार करके कैसे भी परिस्थिति को जब हम हमारे कर्मों से मुक्त होने के ईश्वर की कृपा समझ लेंगे, तब हमें सदैव प्रसन्नता प्राप्त होगी। वो प्रसन्नता ही हमारा जीव ईश्वर का भेद मिटा देगी। तो जीव और ईश्वर का भेद जो बनाया हुआ है वो ईश्वर ने नहीं बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा ने तो अपने पूर्ण कैपेसिटी, अपनी पूर्ण शक्ति, अरे अपना स्वरूप हम सब में भर दिया है, सब में उड़ेल दिया है। अब परमात्मा का दोष हम कैसे निकालेंगे? दोष निकालना और दोष करना है और अधः को जाना है। प्रभु का दोष कभी न देखना, और प्रभु ही सब कुछ कर बैठा है, तो किसी का भी दोष न देखें भाई। जो भी हो रहा है हमारे साथ, हमको अयोग्य लगता है, तब भी विचार करके हम निश्चय करें कि इसी से भी हमारे कर्मों का क्षय हो रहा है, हम पूर्णता की ओर आगे जा रहे हैं। ऐसा सोचने वाला कभी अपूर्ण नहीं रहता भाई, कभी अधूरा नहीं रहता, वो पूर्ण ही हो जाता है। इसी जन्म में ही पूर्ण होता है। तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए डट जाना चाहिए, दृढ़ अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों को अवश्य पढ़ना है, संतों से सत्संग अवश्य करना है। मगर शास्त्र सिद्धांत और सत्संग के अनुसार जब तक हम जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए काबिल नहीं बन सकेंगे। स्वरूप की प्राप्ति के लिए काबिल होना है तो हमें शास्त्र जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, वो एक ही बात है, विचार करके देख लें और उसको हमारे जीवन में हम इम्प्लीमेंट करें, हम इसी के अनुसार जिए। प्रतिपल प्रतिक्षण सब कुछ परमात्मा है, वो याद रखने के लिए जागृत रहना। जागृत पुरुषार्थ के बिना हम परमात्मा स्वरूप के अधिकारी नहीं बन सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने दोषों को चुन चुन के निकालो भाई, और जहां से जो भी दैवी संपत्ति प्राप्त हो जाए, दैवी गुण प्राप्त हो जाए, अपने आप में स्थित करते जाओ और एक गुणों के अनुसार वर्त, उसी के अनुसार ही व्यवहार करो। कभी भी अपने में दुर्गुण ना आए, आसुरी कोई गुण अपने में घुस न जाए, इसकी सावधानी रखना है। और फिर इस गुणों से बरतते बरतते गुणातीत हो जाना है, गुणों से भी अतीत। तमस गुण वाला तामस वृत्ति से काम करेगा, रजस वाला राजस वृत्ति से काम करेगा, सत्व वाला सात्विक में काम करेगा। मगर जब तक ये गुणों के भीतर है, तब तक जन्म मन का चक्र नहीं छूटे। शुद्ध सत्व में चले जाना है। याद रखें, ये जागृत भी बिल्कुल दिखता है, बस स्वप्नवत है। स्वप्न तो स्वप्नवत है ही। सुषुप्ति भी गाढ़ निंद्रा में सोए जग के कहते का बड़ा आनंद हुआ, बड़ी आनंद की नींद आई, बड़ी लहर मिली। मगर कब तक? जब तक गाढ़ सुषुप्ति में था तब तक नींद थी, तब तक नींद खुली, फिर जगत सामने, फिर कहाँ गया वो आनंद, कहाँ गई वो विश्रांति, कहाँ गई वो शांति, फिर वही। ऐसी नींद हमें नहीं चाहिए, ऐसी विश्रांति हमें नहीं चाहिए जो सुषुप्ति में मिलती है। जागृत में क्षणिक विषयानंद मिलता है, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, फिर तो दुखी दुख है। तो वैसा आनंद भी हमें नहीं चाहिए। विषयाशक्ति छोड़नी पड़ेगी, सावधान होना पड़ेगा भाई। और जागृत को झूठा समझे, स्वप्न तो झूठा है ही, जागृत को स्वप्नवत झूठा ही समझ ले। सुषुप्ति को भी वो अज्ञान से घिरा हुआ है, उसमें वो समाधि का आनंद नहीं है भाई, सावधान हो जाए। और स्वरूप की समाधि में ही हमें स्थित होना है, स्वरूपानंद हमें प्राप्त करना है। जो जागृत आनंद है वो व्यवहारकालीन आनंद है। सब कुछ करते हुए भी हम प्रसन्न 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 रह सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय से भिन्ना भिन्नी सारी उठ गई है। जब भिन्ना भिन्नी उठ गई होती है, तब फिर अभिन्न आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, जीव ईश्वर के भेद तो मिल गए,
देहाध्यास तो कहाँ छूट गया पता ही नहीं रहेगा। अब एको हम का नारा लगाएंगे, अद्वितीय हम का नारा लगाएंगे। हम ही हम, हमारे सिवा और कुछ नहीं है। कि आत्मविचार के साधन द्वारा व्यवहार से उस साधन को इम्प्लीमेंट करके हम प्राप्त कर सकते हैं स्वरूप। मनुष्य तन से पाया जाता है, हम सबके हाथ में वो मनुष्य तन है। अब खाली नहीं जाना है, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे। अब दोबारा आना नहीं है, अब दोबारा शरीर नहीं चाहिए, अब दोबारा ये जगत देखना नहीं। सर्वरूप सर्वाकार परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप उसी में ही मिल जाना है। जैसे बादल से गिरा बिंदु सरोवर में पड़ता है तो सरोवर बन जाता है, सागर में पड़ता है तो सागर बन जाता है। तो ऐसे ही हम परमात्मा में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे और अभिन्न हो जाएंगे। अभिन्न आत्मस्वरूप को प्राप्त करके हम अपना जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे, मौज लेंगे। परमात्मा की ये कृपा हम सब पर हो ही गई है, इसलिए अब परमात्मा कृपा करे ऐसी बात नहीं करेंगे। इस कृपा के हम अधिकारी हो जाए, इसके लिए हम सब पुरुषार्थ करें। वो ही सब में बैठे हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रार्थना और वंदना। जय हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुक्मिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।